देखो समांतर श्रेणी अपन पढ़ रहे हैं और इसमें अपने को उदाहरण क्रमांक 7 देखना है कि 2 अंकों वाली कितनी संख्या 3 से विभाजित होती है। क्या होती है? 3 से विभाजित। विभाजित का मतलब होता है कि जो संख्या 2 अंकों की होगी उसमें अपने को उसका भाग जब अपन देते हैं तो उसमें उसका भाग जाना चाहिए, है ना। तो ऐसी कितनी संख्या होगी 2 अंकों वाली? तो देखो 2 अंकों वाली जो संख्या होती है वो एक तो होती है आपकी शुरू होती है 10 से, है नहीं। 2 अंकों की संख्या जो शुरू होती है वो कहां से होती है? 10 से होती है। लेकिन क्या 10 में 3 का भाग जाता है? नहीं जाता है। 11 में जाता है क्या? नहीं जाता है। 12 में जाता है। तो ऐसी संख्या सोचना है अपने को जिसमें 3 का भाग जाना चाहिए और 2 अंकों की होना चाहिए। तो देखो दिया है एपी की श्रेणी बनानी है अपने को, समांतर श्रेणी, है ना। तो ऐसी संख्या सोचना है कि 3 का भाग, देखो 12 है, 12 में 3 का भाग जाता है, 3 चौक 12। फिर 15, 15 में भी 3 का भाग जाता है, 5 3 5 15। फिर 18। ऐसे लास्ट संख्या होती है जो 99 होती है। कितनी होती है? वो 99 में भी क्या होता है? 3 का भाग कटता है, मतलब इससे तो भाग जाता है। तो हमें श्रेणी बनानी है और कितने पद है ये हमें देखना है। तो एपी बराबर सबसे पहले 12, फिर 15, फिर 18, फिर डैश डैश डैश, अंतिम संख्या जो होगी वो आपकी कितनी होगी? ऐसी संख्या जो 3 से विभाजित, तो इन तीनों में भाग जाना चाहिए, तो तीनों में जा रहा है। अब हमें क्या करना है कि संख्या ज्ञात करनी, कितनी ऐसी कितनी संख्या है जो 3 से विभाजित है, मतलब 12 से लगा के 99 के मध्य के में कितनी संख्या है जो 3 से विभाजित है। तो देखो अपन को सब चाहिए भाई समांतर श्रेणी, और समांतर श्रेणी में संख्या निकालने के अपने को ए भी चाहिए डी भी चाहिए। तो ए तो आपको पता है प्रथम पद हमेशा ए होता है, द्वितीय पद ए2 होता है ना। और ये जो संख्या दे रखी लास्ट, ये आपका जो होगा किसका मान होगा? an का मान। संख्या तो निकालनी है अपने को, तो ये कौन से पद का हो ये पता नहीं, लेकिन ये अंतिम पद 99 है तो अपने को इसकी वैल्यू पता है। तब a बराबर 12। अब अपने को निकालना है डी। क्या निकालना है? डी जो होता है वो सार्वंतर होता है, और सार्वंतर ऐसे निकालते हैं कि जो पहला पद है ना इसको अपन दूसरे पद में से क्या कर देते हैं? घटा देते हैं। तो दूसरा पद कितना भैया? 15, और 15 में से पहला पद घटाएंगे तो कितना? 12, और 12 घटाएंगे कितना बचेगा अपने पास में? 3 बचेगा। ये आपका किसकी वैल्यू आ गई? डी आ गई। उसके बाद ये जो 99 है ये आपके पास है an की वैल्यू। किसकी है ये अंतिम पद की वैल्यू है, और अंतिम पद जो होता है an होता है, और an की वैल्यू कितनी है आपके पास में? 99। फिर आपको an क्या करना है भैया? ज्ञात करना है। ठीक है, मतलब n की वैल्यू निकालना है प्रश्न अनुसार। फार्मूला होता है आपका an बराबर a प्लस an माइनस 1 इंटू डी। अब an की वैल्यू निकालना है, तो an की वैल्यू तो पता है अपने को 99, तो यहाँ पे रखेंगे अपन 99। a की वैल्यू भाई 12 है, प्लस n अपने को निकालना है माइनस का 1, और d हमने निकाला कितना भैया? 3। ठीक है, तो 99 बराबर 12 प्लस इस 3 का इस ब्रैकेट के अंदर गुणा करेंगे, तो 3 का गुणा n में करेंगे तो आपके पास हो जाएगा 3n, और 3 का गुणा 1 में करेंगे माइनस के 3। अब देखो ये 99 12 में से 3 घटाए क्योंकि माइनस का है, 12 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा भैया? 9 प्लस के
3 है। n निकालना है 3 का, 9 का क्या कर देते हैं अपन, पक्षांतर कर देते हैं, तो 9 इधर उठ के आ जाएंगे, 99 माइनस 9 बराबर 3 है। 99 में से 9 घटाएंगे तो अपने पास कितना बचेगा, 90, इधर बचेगा 3 है। n की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ करके अपन लिख सकते हैं 3n बराबर 90, 90। अब n निकालना है तो n के इंटू में 3 है, इसको बटे में पहुंचा दो, तो 90 बटा 3 से डिवाइड होगा ये, 3 है कम 3, 3 3 9 0, तो n बराबर कितना आ गया आपके पास में 30, यानी कि n की वैल्यू 30 आ गई, मतलब पदों की संख्या कितनी होगी, 30 होगी। अतः समांतर श्रेणी में पदों की संख्या 30 होगी। कितनी होगी भैया, n की वैल्यू कितनी है 30, टोटल पद कितने आ जाएंगे 30, मतलब कि 12 से लगाकर 99 के मध्य में ऐसी 30 संख्या है जिनको अपन 3 से डिवाइड कर सकते हैं। क्लियर हुई बात, क्या कोई डाउट है, ठीक है।